Hello friends, today I am starting the topic image formation of the eye and angle of eye। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इमेज फार्मेशन ऑफ आई और एंगल ऑफ आई, यानी कि इमेज का फार्मेशन कैसे किया जाता है और आई का एंगल कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फार्मेशन ऑफ आई। आप हेडिंग डाल दीजिए इमेज फार्मेशन ऑफ आई। इसमें नोट डाउन करिए आप, रेटिनल इमेज साइज में बी डिटरमाइंड वेरी इजली यूजिंग द रिड्यूस्ड आई model because the nodal point in at the center of curvature of the single refracting surface image form on retina which is real, inverted and small in size। चलिए देखते हैं इमेज फार्मेशन कैसे होता है। ये रेटिनल इमेज साइज में भी डिटरमाइंड, यानी रेटिना की इमेज की जो साइज होती है वो डिटरमाइंड किया जाता है वेरी इजी, यानी बहुत ही इजली तरीके से यूजिंग द रिड्यूस्ड आई, यानी कि रिड्यूस्ड आई को यूज़ करने पे। हमने इसके पहले आपको रिड्यूस्ड आई के बारे में बताया था, लिसनिंग रिड्यूस्ड आई को, तो आप इसको नहीं देखे हैं तो अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा। जो आपका इसके पहले मैंने वीडियो बताया था उस वीडियो में रिड्यूस्ड आई के बारे में है कि इसमें आपका सिंगल नोडल पॉइंट, सिंगल प्रिंसिपल पॉइंट बनता है, तो उसी के आधार पर आपका इसमें देखिए बता रहा है मॉडल बिकॉज द नोडल पॉइंट इन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसमें आपका नोडल पॉइंट इन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नोडल पॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑफ द सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें आपका सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, यानी इमेज जो है आपका रेटिना पे बनता है, विच इज़ रियल, जो आपका कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है एंड स्मॉल इन साइज, यानी कि इमेज आपका एकदम रियल होता है लेकिन क्या होता है, उल्टा बनता है, एंड स्मॉल इन साइज, और छोटे साइज में होता है। आगे देखिए, नोट करिए, द इन्वर्टेड इमेज इज मेड इरेक्ट इन द ब्रेन, फॉर एग्जांपल नोडल पॉइंट एक्ट एज ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द रिड्यूस्ड ऑप्टिकल सिस्टम रे विच पासिस थ्रू इट विल नॉट बी रिफ्रैक्शन देयर। If an object AB is placed in front of the eye, it may be a form on retina. It is evident that the image inverted rear diminished in size, just as the image formed by convex lens. It is inverted in cerebral cortex brain। चलिए देखिए इसमें इमेज, इसमें देखिए द इन्वर्टेड इमेज इज मेड इरेक्ट, जो इन्वर्टेड इमेज होता है वो कैसे सीधा होता है, इन द ब्रेन, कहाँ पे, ब्रेन में, यानी कि हमारा रेटिना पे क्या बनता है, इमेज उल्टा बनता है, लेकिन वो सही कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल नोडल पॉइंट एक्ट एज ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द रिड्यूस ऑप्टिकल सिस्टम, यानी नोडल पॉइंट क्या करता है, एक्ट करता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द रिड्यूस ऑप्टिकल सिस्टम, जो रिड्यूस ऑप्टिकल सिस्टम होता है उस तरह से आपका काम करता है, एक्ट करता है। रे पासिस थ्रू, यानी जो रे होती है वो पास करती है थ्रू, इट विल नॉट बी रिफ्रैक्शन, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। देयर इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हम ए बी ले रहे हैं तो उसमें आपका आई के सामने बनेगा, आई के सामने बी ए, मतलब आपका देखिए इसमें क्या है, यानी कि इमेज आपका कैसा उल्टा बी ए फॉर्म में बनेगा, यानी ए बी तरह था आपका लेकिन वो उल्टा बनने लगेगा, फॉर्म ऑन रेटिना, जो रेटिना पे बनता है। इट इज ऑब्टेन्ड दैट द इमेज इन्वर्टेड रियर डिमिनिश्ड इन साइज, यानी रेटिना पे जो बनता है, इसके पहले हमने बताया ही, ये आपका रियल बनता है लेकिन इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है और डिमिनिश्ड इन साइड होता है। जस्ट एज इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस, जो आपका इमेज होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस का होता है। इट इज इन्वर्टेड इन सेंट्रल सेरिब्रल कार्टेक्स, और ये आपका उल्टा हो जाता है कहाँ पे जा कर के, ब्रेन में हो जाता है, ब्रेन में जाके उल्टा होता है, फिर वो आकर के हमें आपका सीधा दिखाई देता है। इस तरह से आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम चलते हैं एंगल ऑफ आई, यानी एंगल जो आई का होता है उस पर चलते हैं। एंगल अल्फ़ा, यानी देखिए इसमें क्या है, द एंगल फॉर एट नोडल पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस एंड विजुअल एक्सिस विच इज अबाउट 5 डिग्री इन ए नॉर्मल इमेट्रोपिक आई। द ऑप्टिकल एक्सिस समटाइम्स coincide and meet with visual axis, so that angle is 0।
देखिए एंगल अल्फा में क्या है, द एंगल फार एट नोडल पॉइंट, यानी एंगल जो बनता है नोडल पॉइंट पे, एंगल फार एट नोडल पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस, यानी नोडल पॉइंट और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में बनता है। एंड विजुअल एक्सिस विच इज अबाउट, और जो विजुअल एक्सिस होता है वो कितना होता है, अबाउट 5 डिग्री इन ए नॉर्मल इमेट्रोपिक आई, यानी कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल इमेट्रोपिक आई में आपका 5 डिग्री विजुअल एक्सिस बनता है। द ऑप्टिकल एक्सिस सम टाइम मीट विथ द विजुअल एक्सिस, यानी ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है, सम टाइम्स यानी कुछ समय आपका मिलता है किससे, विजुअल एक्सिस से। सो दैट एंगल इज जीरो, इसलिए आपका क्या होता है, एंगल जीरो बनता है। जो 5 डिग्री बनता था वो आपका एंगल अब जीरो बनता है। ठीक है, चलिए आगे और बताते हैं आपको इसमें। समटाइम्स द विजुअल एक्सिस पासेस थ्रू द कार्निया ऑन द टेम्पोरल साइड, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन टू एक्सिस is termed as negative angle alpha. Divergent squint positive angle alpha happen at high degree of hypermetropia. This gives rise to an appearance of convergent squint. देखिए इसमें sometimes the visual axis passes through the cornea, यानी कुछ समय आपका क्या होता है, विजुअल एक्सिस कहाँ से पास करता है, थ्रू द कार्निया ऑन द टेम्पोरल साइड, यानी उसके टेम्पोरल साइड से, यानी किनारे साइड से। द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन टू एक्सिस, जो एंगल बनता है बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में, टर्म एज निगेटिव अल्फा, यानी कि जो आप अगर कार्निया के आपके टेम्पोरल साइड से, यानी पेरिफेरल जो किनारे के पे है वहाँ से अगर लाइट जा रही है तो विजुअल एक्सिस जो आपका क्या बनता है, निगेटिव एंगल बनता है, वहाँ पे डाइवर्जेंट स्क्विंट बनता है। और आगे देखिए पॉजिटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल में हैपन इट हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, एक इसमें होता है जब हाई डिग्री हाइपरमेट्रोपिया होता है तब। दिस गिव राइज टू एन अपीयरेंस ऑफ कन्वर्जेंट स्क्विंट, ये आपका कन्वर्जेंट स्क्विंट में होता है, यानी कन्वर्ज होता है आपका इसमें। नेक्स्ट देखिए एंगल गामा, गामा के बारे में देखिए। द एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल बनता है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन पे, बिटवीन द फिक्सेशन एक्सिस, जो आपका फिक्सेशन एक्सिस एंड ऑप्टिकल एक्सिस, यानी ऑप्टिकल एक्सिस और फिक्सेशन एक्सिस होता है, उन दोनों के बीच में सेंटर बनता है। इट इज़ स्लाइटली लार्जर देन एंगल अल्फ़ा, यानी ये लार्जर होता है एंगल अल्फ़ा की अपेक्षा। द एंगल इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद द ऑप्टिकल अल्फ़ा, एंगल जो है आपका क्या होता है, आइडेंटिकल विद एंगल अल्फ़ा, यानी एंगल जो अल्फ़ा आइडेंटिकल होता है। एंड हेंस सिमिलर पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू, और इसका जो है वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। देखिए एंगल कप्पा के बारे में, हेडिंग डालिए एंगल कप्पा। द एंगल फॉर्म एट द मिड पिपलरी पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस एंड एक्सिस विच पासेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू मिड पिपलरी पॉइंट, एंगल कप्पा इज सिमिलर देन एंगल अल्फ़ा। देखिए इसमें द एंगल फॉर्म एट द मिड पिपलरी, यानी एंगल कप्पा में क्या होता है आपका, ये आपका फॉर्म मिड पिपलरी पॉइंट, यानी पिपिल के एकदम पॉइंट पे बनता है, बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस एंड, जो ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में होता है, एंड एक्सिस विच पासेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को पास करता है, टू मिड पिपलरी पॉइंट, यानी मिड पिपलरी पॉइंट से होते हुए जाता है। एंगल कप्पा इज सिमिलर देन एंगल अल्फ़ा, यानी एंगल कप्पा जो है एंगल गामा की बराबर ही होता है, सिमिलर होता है। देखिए इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है, इमेज देखिए उसमें आपका क्या क्या है, यहाँ पे नोट भी कर लीजिए इसके बारे में। वेयर ए बी इक्वल टू ऑप्टिकल एक्सिस, एफ इक्वल टू फोबिया, ओ इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ए पी ओ इक्वल टू एंगल कप्पा, एंगल ए एन ओ इक्वल टू एंगल अल्फ़ा, एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल गामा, P इक्वल टू मिड पिपलरी पॉइंट, N इक्वल टू नोडल पॉइंट, C इक्वल टू सेंटर ऑफ रोटेशन, O N F इक्वल टू विजुअल एक्सिस, O C इक्वल टू फिक्सेशन एक्सिस। देखिए ये सब उसी के बारे में आपका बताया है कि हाँ ए बी क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है, एफ जो फोबिया होता है, ओ से आप वो जो वहाँ पे दिया गया है वो ऑब्जेक्ट दिया गया है, और जो ए पी ए बन रहा है आपका वो आपका क्या है,
वो एंगल कप्पा है, और ANO जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका अल्फ़ा है, और एंगल ACO जो बन रहा है वो एंगल गामा है। और P जो है वहाँ पे जो बताया जा रहा है वो मिड पिपरी पॉइंट है, और N जो है नोडल पॉइंट होता है, C सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, और ONF क्या होता है, विजुअल एक्सिस होता है, OC आपका फिक्सेशन एक्सिस होता है। ठीक है, ये थे आपका एंगल जो आपके आई के लिए थे। इतना ही आज का ये टॉपिक भी आपका समाप्त हुआ। साथ में अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, बढ़िया टॉपिक लेकर के इन सब के बीच में अगले दिन मिलते हैं। चलिए सब रिवीजन कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट करिएगा, फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।